पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझा था, ठीक है। तो अब आगे पढ़ने के लिए एक बार फिर आ गया आपके सामने। मेरा नाम है अंकुश एंड मैं आपका ऑल सब्जेक्ट मेंटर, टीचर और दोस्त, और आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप कि लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग सीख गया होंगे, देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है एंड उसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी चीज़ को हम बाई कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं, एंड सेलिंग प्राइस मतलब किसी भी चीज़ को हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमारा यहाँ पे समझ में आ गया है। एक एग्जाम्पल था, ये हमारा गुरु का एग्जाम्पल था, तो ये हमारा खुशी का एग्जाम्पल था। आई होप कि आप वो वाला वीडियो देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो सीपी है वो फर्स्ट नंबर वाला है। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट नंबर वाला में है हमारे पास, वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से बड़ा है सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस से बड़ा है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए, सीपी बड़ा है एसपी से, सीपी बड़ा है एसपी से, यानी जितने में हम खरीदे हैं उससे कम में बेच दिए हैं। वही हो रहा है गुरु के अचीवमेंट में, वही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अप्रूवमेंट में क्या हो रहा है कि सीपी से एसपी से ज़्यादा सीपी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा, इसे हम कहेंगे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि लॉस क्या कहलाता है और प्रॉफिट क्या कहलाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रयमूल्य कहते हैं, और सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रयमूल्य कहते हैं। लॉस को हिंदी में हानि कहते हैं, तो प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहते हैं, ठीक है। वही सभी हम हिंदी में बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फॉलोइंग, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि लॉस और प्रॉफिट क्या होता है। लॉस और प्रॉफिट नहीं समझ में आया, वही बता देते हैं आपको। लॉस मीन्स क्या, लॉस मीन्स अगर यहाँ पे गोलू वाले में अचीवमेंट में देखें तो वो 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहा है, 100 रुपये में, एंड उसे 80 रुपये में बेच रहा है। तो आप लोग अब बताइए, 100 बड़ा है या 80 बड़ा है। तो आप बोलेंगे जनरली से 100 ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे 100 बड़ा है, यानी हम किसी वस्तु को छोटा नंबर लेते हैं, 2 रुपये में खरीदते हैं, हम 1 रुपये में बेच दिए, तो क्या हम आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा। अब सर आपको हानि होगा, कितना रुपये से, 1 रुपया हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदा है 100 रुपये में, बेचा है 80 रुपये में, तो इसको भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। यानी 100 रुपया जितना में खरीदा है उससे 20 रुपया अपनी हानि सहकर वो बेच रहा है, यानी गोलू वाले अचीवमेंट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, सेकेंड नंबर वाले अचीवमेंट में कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सेकेंड वाले में #2 में क्या हो रहा है, जितना 10 रुपया में खुशी खरीदी है 20 रुपीज़ में बेच रही है, ठीक है। कोई चीज़ को हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है। खुशी क्या कर रही है, 10 रुपये में कोई भी चीज़ को खरीद रही है। हमें अभी चार्ट पेपर का एग्जांपल देता है, तो एक मैप भी ड्रॉ किया हुआ दिखाया था, ठीक है। तो क्या हो रहा था यहाँ पे कि 10 रुपया में खुशी किसी वस्तु को खरीदती है, अपने चार्ट पेपर को नोटिस करके खरीदती है, ठीक है। 10 रुपये में खरीदी, यानी क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इसमें सीपी बड़ा था एसपी से, तो इसमें एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो सीपी बड़ा है एसपी से, यानी वो 10 रुपये में खरीदे और 20 रुपये में, यानी आप तो किसी चीज़ को 2 रुपये में खरीदे हो और 3 रुपये में उसे बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। लाभ मीन्स क्या कहते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो इस अचीवमेंट में क्या हो रहा है, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो हमने सीजन या 2 एग्जाम्पल से हमने प्रॉफिट और लॉस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हुए जानते हैं कि ये डिस्काउंट क्या होता है। सॉरी, डिस्काउंट जानने से पहले एक और चीज़ हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिया हुआ है सीपी, ठीक है, मैंने हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की, तो बात कर लिए हैं।
अब चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे एक सूत्र बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम जानते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।